जय हिंद। आप सबका खुशी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यानी कि 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं कि आज का यानी कि हम लोग का जो जितना यानी कि चैप्टर नंबर 1 है ना, ये यानी कि समाप्त हो गया है और इसका यानी कि ऑब्जेक्टिव बचा है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो आप सब कमेंट में बताएं कि सब कोई रेडी है, सब कोई कमेंट में बताएं। यानी कि आप लोग कमेंट में बताएं कि सब कोई रेडी है। और जो भी इस चैनल पे नए बचे हैं वो प्लीज़ आप लोग यानी कि क्या करें, यानी कि सब्सक्राइब करें। आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करिए आप लोग। ओके, चलिए आप लोग तेज़ में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आप लोग शेयर यानी कि कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और लाइक कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग। ओके, आप लोग को तो शेयर रुकना ही नहीं चाहिए। आप लोग का जितना है ना पहचान उधर उतना ही यानी कि शेयर कीजिए आप लोग इस वीडियो के। ओके, और एक और बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, सिर्फ आप लोग वीडियो देखते हैं। ओके, चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की ऑब्जेक्टिव जितना है, यानी कि आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। थोड़ा काम है, यानी कि जो 60 ऑब्जेक्टिव है ना, तो उसमें से 20 हम लोग तो आज पढ़ लेंगे और जो 40 है वो अगला वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। आप लोग को मैं टाइम दूंगा और आप लोग कमेंट में बताएंगे फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। आप लोग कमेंट में बताएं फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन था। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा आप लोग को। ओके, चलिए इसको कट कर रहे हैं हम। फ्रांस में यानी कि किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा यानी कि की गई। यानी कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, किस शासक को, तो यानी कि ये बुर्बो शासक वंश के, बुर्बो शासक वंश, बुर्बो वंश के, बुर्बो वंश। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ओके, तो क्या होगा आप लोग को, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, यानी कि बुर्बो वंश। ओके, चलिए इसको हम अब कट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। यानी कि अब हम लोग जाने, अब एक हम अपना से क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, या आएगा यानी कि आप लोग के आएगा क्वेश्चन में वियना कांग्रेस यानी कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो 1815 ईस्वी में, या आप लोग को क्वेश्चन में आता है VBI क्वेश्चन है ये, जो है ना 1815, ये VBI है, इसको हल्का में आप लोग नहीं लीजिएगा। ओके, चलिए तो इसको कट कर रहे हैं। आगे बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो आप लोग कमेंट में बताएं किस वर्ष लागू हुआ। यानी कि 1804 ईस्वी में, यानी कि 1804 ईस्वी में यानी कि नेपोलियन क्या बना, राजा बना। तो राजा जब बना तो उसी वक्त से ना उसका यानी कि नेपोलियन संहिता यानी कि लागू होगा। तो 1804 ईस्वी से उसका नेपोलियन संहिता लागू हुआ, 1804 ईस्वी। ओके, तो अब हम लोग जाए यानी कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष से लागू हुआ था, तो हम लोग आप बता यानी कि बता दिए थे 1804 ईस्वी में लगा था। आप लोग क्लास करके आएंगे ना और ही बेहतरीन से समझ में आएगा। 1804 ईस्वी में हुआ था। ओके, कट कर दे रहे हैं। आगे है कि वियना सम्मेलन यानी कि कांग्रेस, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन भी बोल सकते हैं, यानी कि उसका अध्यक्ष कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं था, ये लुई 18वां ये भी नहीं था, यानी कि चार्ल्स प्रथम ये भी नहीं था, यानी कि मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक यानी कि वियना सम्मेलन, यानी कि वियना सम्मेलन की ये अध्यक्ष था। कौन? तो मेटरनिक। ओके,
अब हम लोग क्या जानेंगे, यानी कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, यानी कि आप लोग कमेंट में बताएं। यानी कि पुरातन व्यवस्था की यानी कि पुनः स्थापना, यानी कि फिर से स्थापना करना, यानी कि जो लुईस 16वां यानी कि करता था ना, लुईस 16वां उसी तरह फिर से यानी कि सोचता था करने के लिए। कौन? तो यानी कि मेटरनिक, यानी कि इसका उद्देश्य यही था, यानी पुरातन व्यवस्था की यानी कि पुनर्स्थापना करना, यानी कि पहले वाला व्यवस्था था ना उसको हम फिर से पुनर्स्थापना करेंगे। आगे क्या है कि मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कहा गया, ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसने कहा था कि फ्रांस जब छिपता है तो, यानी कि ये गलत, ये भी यानी कि फ्रांस, यानी कि किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो खोखी वाकई यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो किसने ये कहा था, तो मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ओके, चलिए इसको कट कर रहे हैं। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे, तो 5 कोड थे। 5 5 कहाँ गया, 3 3 5, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग क्या जानने वाले हैं कि रोमानीवाद क्या है, सब कोई कमेंट में बताएंगे रोमानीवाद क्या है, रोमानीवाद क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, रोमानीवाद क्या है कमेंट में आप लोग बताएंगे। ओके, तो क्या है ये, यानी कि एक राजनीतिक आंदोलन है, तो नहीं है, ये नहीं है, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं। इटली और जर्मनी की किस महादेश में आते हैं, तो आप लोग को ये इतना हल्का अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो आप लोग समझे क्या करने वाले हैं। यानी कि मेरा उम्मीद होगा कि जितना भी बच्चे देख रहे हो ना, आप सब का यानी कि ये क्वेश्चन आएगा, ये यानी कि समझ में आएगा जाएगा। यानी कि इटली और जर्मनी किस महादेश के अंदर आते हैं, और ब्रिटेन किस महादेश के अंदर में आते हैं, तो ये सब यूरोप के अंदर में आते हैं। जो एक और बात बता दूंगा, आप बताऊंगा आप लोग की, जो यूरोप वाला है ना पूरा दुनिया पे शासन किया है, पूरा दुनिया पे अपना हक जमाया है। जो कौन होगा, यानी कि इटली और जर्मनी के किस महादेश के अंदर आते हैं, तो यानी कि यूरोप महादेश के अंदर में आते हैं। ओके, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद प्रतीक है, तो मरियान किस देश का है, फ्रांस का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अब हम लोग जानने वाले राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, यानी कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति। ओके, कमेंट में बताइए आप लोग, बता दिए सबको कमेंट में क्या होगा। गौरवपूर्ण क्रांति ये नहीं होगा, फ्रांस की भी क्रांति ये भी नहीं होगा, ऊपर में हम लोग देख लेते हैं। अब क्या होगा, यानी कि पुनर्जागरण होगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। और वियना कांग्रेस कब हुआ था, अब ये आप लोग को बताना, यानी कि जो क्लास किया होगा ना वो बिल्कुल उसका पता होगा। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था, सब कोई कमेंट में बताइए। 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में हुआ था। ओके, इसका अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था, बता दिए। 1830 ईस्वी की क्रांति के यानी कि चाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, 1830 ईस्वी में संवैधानिक राजतंत्र, क्या किसके, यानी कि बोल रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के चाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन यानी कि स्थापित हुआ, यानी कि बना, तो क्या होगा, यानी कि क्या होगा, सब कोई कमेंट में बताए आप लोग क्या होगा, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र होगा। ओके, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, सब कोई कमेंट में बताएंगे। ओके, एक्ट ऑफ यूनियन सब कोई कमेंट में बताएंगे क्या, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष यानी कि पारित हुआ या लागू हुआ, 1807 ईस्वी में। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं यंग यूरोप का स्थापना यानी कि कौन किया, यानी कि यंग यूरोप का स्थापना कौन था, यानी कि यंग यूरोप का स्थापक कौन था, तो कौन था, यानी कि मेजनी था। कौन था, मेजनी था, मेजनी विक्टर इमैनुअल मेजनी नहीं आ रहा है, गौरीवाल्डी
यंग यूरोप का स्थापक है मार्टिन गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल। सॉरी, तो इसमें सॉरी ये जो है ना, ये है ना, ये गलत हो गया है। यहाँ पे मेजनी होना चाहिए, बोले ना मेजनी होगा। यानी कि उसका यानी कि यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। आप लोग को यानी कि आप लोग को पढ़ के मानना है मेजनी है। ओके। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको, तो मेजनी को ही कहा जाता है। देखिए ये है ना, ये क्वेश्चन में गलत हो गया है। मेजनी लिखा, मेजनी ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। ओके, आप लोग का ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। मेजनी है वो, उसको मेजनी का संबंध किस संगठन से था, यानी कि कार्बोनरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ओके। अब हम लोग जान लेते हैं कि किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। तो किसने, सब कोई कमेंट में बताए आप लोग। काउंट काबूर ने। ओके, काउंट काबूर ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ओके। यंग इटली का यानी कि स्थापक कौन था, तो मेजनी ही मारेंगे। ऑप्शन सी ही दिया है ना, सी, यानी कि ये गलत हो गया है। मेजनी हम लोग यहाँ पे लिखे मेजनी। ओके। अब क्या जान ले, लाल कुर्ता का गठन किसने किया, सब कोई कमेंट में बताए। ओके, बताए आप लोग कमेंट में, लाल कुर्ता का गठन किसने किया, तो गैरिबाल्डी ने। यानी कि काउर कौन था, आप लोग कमेंट में बताए। ओके। यानी कि काउंट काबूर कौन था, यानी कि काउर सीधा लिख दिया। यानी कि काउंट काबूर हम लोग पढ़े थे कौन था, तो इटली का प्रधानमंत्री था। ओके, चांसलर था, इटली के चांसलर। यानी कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था को गठन किसने किया, सब कोई कमेंट में बताएं। सब कोई आप लोग कमेंट में बताएं कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था को गठन किसने किया, तो जो वाटी ने नहीं, चार्ल्स एल्बर्ट ये भी नहीं, यानी कि विक्टर इमैनुअल ये भी नहीं होगा, मेजनी नहीं होगा। मेजनी ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ओके। अब हम लोग जान लेते हैं कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ, सब कोई कमेंट में बताएंगे। ओके, अब सब कोई कमेंट में बताएंगे। ओके, तो यानी कि कब हुआ, तो 1810 ईस्वी में हुआ। 1810 ईस्वी में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, सब कोई कमेंट में बताए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ओके। अब यानी कि कल के वीडियो में जो है ना, अब हम लोग जानने वाले ऑब्जेक्टिव आगे वाला। ओके, यानी कि 25 हम लोग का ऑब्जेक्टिव हुआ, तो आप 25 में आप लोग का कितना आया, सब कोई कमेंट में बताएं। 25 जो ऑब्जेक्टिव हुआ, 25 में से आप लोग को कितना आया, सब कोई कमेंट में बताएं। मेरा उम्मीद है कि आप लोग के 1 से 2 क्वेश्चन होगा ना, यानी कि 24 प्लस मार्क्स आया होगा, 24 प्लस ही आया होगा। ओके, 25 या 24 प्लस आया होगा। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, यानी कि आप लोग का जो मैथ का क्लासेस है ना, वो चल रहा है। मैथ का क्लासेस जो है यानी कि 10 AM से चल रहा है। ओके, और जो बायोलॉजी क्लास है ना, जीव विज्ञान, वो भी चल रहा है, यानी कि 8 बजे से 8 AM से चल रहा है वो। और आप लोग का 7 PM से चल रहा है, यानी कि नॉन हिंदी का नॉन हिंदी का जो क्लास है वो 7 PM का, यानी कि 7 बजे यानी कि PM से चल रहे हो, PM से। ओके, तो आप लोग प्लीज़ उस क्लास में आप लोग जुड़िएगा। और जो चैनल पर नए बच्चे हो, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और सबको लाइक कीजिए। क्या करें, तो लाइक करें। ओके, और आप लोग शेयर भी करें। क्या करें, शेयर करिए। आप लोग 3 काम आप लोग बिल्कुल करें। ओके, तो चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।